हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। बेटा अगर आप इस चैप्टर की बात करोगे तो इसका भी वेटेज अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स का होता है, बट विथ ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा 8 मार्क्स। सो यहाँ पे भी क्वेश्चन जो बनने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा ये कैसा होता है 1 + 1 2 और 4। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन हमेशा मिलता ही मिलता है। कभी कभार क्या होता है सेक्शन डी में यहाँ पे से क्वेश्चन ना देके सेक्शन सी तक ही यहाँ पे क्वेश्चन रहते, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 मार्क्स 3 मार्क्स और लास्ट में आपको 4 मार्क के क्वेश्चन मिले। सो बेटा ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। चैप्टर अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे MCQs और PYQs इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो जाकर जरूर देखें। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। अगर आप देखोगे बेटा तो चैप्टर काफी बड़ा है। बच्चे ने भी इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसको पता है कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन 1 मार्क का हो सकता है, MCQs में आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है, टेबल पूछ सकता है, कुछ भी एग्जामिनर आपको जो जैसा चाहे वैसा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़े से यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ज्यादा। देखिए लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि जो मैंने रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का बताया था, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, बट इस चैप्टर में हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो। ठीक है, बट जो बच्चा प्रिपरेशन करा होगा उसको ये सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन मैंने पूछा है, व्हाट इज जुवेनाइल फेज। सो बेटा जुवेनाइल फेज क्या होता है आपको ये बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल एंड मेल। मेल में और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसका डिफरेंस बिटवीन बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बेटा, जो 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखोगे तो क्या लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिया है, व्हाट इज क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म क्या होता है, फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंट टू स्क्रोटम, इसको हम लोग क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं। तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायग्राम से मैंने पूछा है यहाँ पे, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन बेटा ये ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना है, ये इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो छोटा सा डेफिनेशन है, व्हाट इज मिनार्क एंड व्हाट इज मेनोपॉज। ये 1 मार्क में आपको पूछ सकता है कि मिनार्क क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या पूछा है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ ओवरियन साइकिल। ठीक है, ओवरियन साइकिल मतलब क्या, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा उसी को ओवरियन साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ओवरियन साइकिल को एक्सप्लेन करना है। ये हो सकता है आपको 3 मार्क्स या फिर समटाइम से आपको 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के जो पूरे स्टेप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगर आप बात करोगे 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज मॉर्निंग सिकनेस। ये क्वेश्चन बेटा प्रेगनेंसी से दिया हुआ है। कहाँ से, प्रेगनेंसी से। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो 11वां क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। अन्य क्या है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम। ये RCH प्रोग्राम क्या आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम। तो बेटा सबसे पहले आपको RCH का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और उसके बाद RCH प्रोग्राम क्या होता है, उसका गोल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये बेटा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड से बेटा वहां से हर बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। कभी MCQs में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको, तो कभी आपको रिटन में इसका क्वेश्चंस पूछता है। तो ये आप पढ़ के जाना, डिफरेंट मेथड ऑफ बर्थ का। आगे देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या, व्हाट इज एमनियोसेंटोसिस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट। एमनियोसेंटोसिस क्या होता है और उससे जुड़े हुए रिस्क कौन कौन से। ये अगर आप देखोगे तो इसका रिटन में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, वो एक डायग्राम बुक में दिया है, वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरिया। ये बेटा टेबल से क्वेश्चन है, सिफिलिस और गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं आपको वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पूछा है, व्हाट इज डोज ऑफ सहेली। बेटा ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहेली का डोज क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको घुमा के एडवांटेज ऑफ सहेली भी पूछ सकता है कि सहेली के एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन प्रिपेयर करना।
उसके बाद ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है बेटा, जहाँ से सब टॉपिक्स है, जहाँ से छोटे छोटे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन कोलोस्ट्रॉम, लेबर पेन क्या होता है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह, और एससीजी, और लास्ट में मेमोरी ग्लैंड। ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट आपको यहाँ से 5 सब टॉपिक से पूछ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें तो कुछ आपको डेफिनेशन भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, लाइक स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है और स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। ओवुलेशन क्या होता है और साथ में एट्रीशिया क्या होता है। सो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब जो चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो ये जितने चैप्टर अगर आप प्रिपेयर, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आई होप बच्चों का ये सारे टॉपिक के अलावा भी सब टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हुआ होगा। बेटा अगर आप इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज अपलोड किया हूँ, तो जाके उसको जरूर सॉल्व करें। अगर आपको बेटा ये सीट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मुझे डीएम करें, मैं आपको ये पूरा वहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर पसंद आया तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।